गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 17.8, जिसके अंदर हमें एक ही चीज याद करने से बहुलक, फिर 17.8 के बाद में जो विविध प्रश्नावली आप स्वयं करें, सारे क्वेश्चन रिपीट है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सीधा सा है, बस नाम में छिपा हुआ कि बहुलक। बहुलक यानी जो सबसे अधिक बार आ रहा है, जो सबसे अधिक बार आ रहा है, जो सबसे अधिक बार आ रहा है वह क्या होगा? बहुलक। बहुलक होगा। देखो, तीन प्रकार से निकालना बहुलक। एक खुला आंकड़ा हो, जब तो आ जाएगा जो सबसे अधिक बार आ रहा है वो क्या हो जाएगा? बहुलक, जब इस लाइन से लिखे हुए हो आंकड़े। फिर दूसरा आ जाए बारंबारता सारणी, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं, यानी इधर एक्स दे रखा हो और एफ दे रखा हो, तो उसमें क्या करना है? सबसे अधिक बारंबारता, यानी जिसकी बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है, सबसे अधिक बारंबारता वाला चर, वाला चर क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। बहुलक हो जाएगा, यानी जिसकी बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है, वो क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ये कब करना है अपने को? जब अपने को क्या दे रखी हो? बारंबारता सारणी जिसमें एक्स और एफ दिया हो, ठीक है। फिर तीसरा है जब वर्ग अंतराल आ जाए। क्या आ जाए? वर्ग अंतराल। तो हमें क्या करना है? सीधे सीधे सूत्र लगाना है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, याद करने का सूत्र बता रहा हूं, 10/2000। यहाँ देखे, पहले एल देखे, एल प्लस, प्लस की चीज में क्या लगाए? बट्टा, फिर लिखे 10/2102। क्या लिखना है? एल प्लस 10/2102। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एल प्लस 10/2102 और इंटू क्या लगा देंगे? एच लगा देंगे। इंटू क्या लगा देंगे? एच लगा देंगे। ये एच लगा दिया। फिर यहाँ क्या लगाना? एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ एफ, यहाँ पर भी एफ और यहाँ पर भी एफ, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ये जीरो नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ जीरो है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार फॉर्मूला वापस देखें कि एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये बना कैसे? याद करने का तरीका, एल प्लस 10/2102, दो थोड़ा ऊपर लिखे, 1 0 2 नीचे लिखे, एफ 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 माइनस 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 और इंटू एच। अब यहाँ ये है क्या? वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब वहां लिख दूंगा कि F1 क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है, ठीक है। ये काम कब करना है? जब आंकड़े क्या हो? जब आंकड़े खुले हो, यानी एक सीधी लाइन में हो। ये क्या? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी, यानी जिसमें वर्ग नहीं हो, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। ये काम कब करना है? जब अवर्गीकृत बारंबारता सारणी हो। और ये काम कब करना है? जब वर्गीकृत बारंबारता सारणी, यानी वर्ग अंतराल हो। मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कल वाली वीडियो में कि जब भी वर्ग अंतराल आ जाएगा तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? बड़ा वाला लगाना है, चाहे माध्य हो, चाहे माध्य को, चाहे क्या हो, बहुलक हो। तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल आ रहा है, इसलिए यहाँ फॉर्मूला बड़ा वाला लग जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर अपन एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की, ठीक है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, वर्गीकृत है यहाँ पर और यहाँ है अवर्गीकृत। क्लियर कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को मैं। अब हम करने जा रहे हैं 17.8 एक्सरसाइज, ठीक है। और हाँ, जैसे नोटिफिकेशन आपके पास आ ही चुका है कि 10th बोर्ड के एग्जाम 29 और 30 तारीख को है, तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको कि प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बाद में पछताना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से, उनकी स्ट्रांग है, और जो नहीं कर रहे थे उन्हें अपनी गाड़ी को तेज भगाना पड़ेगा, और गाड़ी तेज भगी तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा है। इसलिए अब भी समय है, समय पर कार्य करना स्टार्ट कर दे, ताकि अभी भी 30 दिन पड़े, 30 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं जितना हो सके मैं यहाँ आपको पढ़ाऊं, ठीक है। आप प्रयास करते रहें, अवश्य सफलता मिलेगी, ठीक है। प्रश्नावली 17.8 का पहला सवाल करवाने जा रहा हूं मैं। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। मैं इनमें से सिर्फ पहले का तीसरा सवाल करा रहा हूं, बाकी आपको दोनों करने हैं, पहले का दूसरा और पहले का पहला आपको करना है, ठीक है। तो प्रश्नावली
17.8। ठीक है, इसका पहले का तीसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, आंकड़े ऐसे लिख रखे हैं 2.8, 2.5, 2.5, ठीक है, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8 और 2.5। यहाँ हम देखते हैं कि बहुलक ज्ञात करना है, तो यहाँ देखिए कि सबसे अधिक बार कौन सा चर आ रहा है। देखिए सबसे अधिक बार 2.5 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 और 4 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 और 4, 4 बार 2.5 आ रहा है, इसलिए लिख देंगे हम सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार 2.5 आ रहा है। अतः बहुलक कौन हो जाएगा? 2.5। अतः बहुलक बराबर 2.5। सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 2.5, इसलिए बहुलक कौन हो जाएगा? 2.5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल इजी है। ये सवाल आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हुए 2 सवाल अब आपको करने हैं। ठीक है, पहले सवाल में सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? पहले सवाल में सबसे ज्यादा बार 5 आ रहा है, इसलिए बहुलक कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दूसरे सवाल में सबसे ज्यादा बार 6 आ रहा है, इसलिए बहुलक कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ 17.8 का। ठीक है, करना कैसे है एक बार आप सीख ले, बिल्कुल इजी सवाल है ये भी। ठीक है, हाँ, प्रश्नावली 17.8 का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरे का दूसरा सारणी बना देता हूँ, सारणी बनाई भी है यहाँ पर। एक तरफ दे रखा है x, एक तरफ दे रखा है f। यहाँ 1.1, 1.2, 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5 और फिर 1.6। ठीक है, इधर दे रखा है 20, 50, 80, 60, 15, 8। मुझे क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो मैंने कहा था जब बारंबारता सारणी आ जाए और वर्ग अंतराल नहीं हो तो हमें क्या करना है? सबसे अधिक बारंबारता वाला चर क्या हो जाएगा? बहुलक। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 80 है, तो यहाँ लिख देंगे सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 80 है। अतः उसके सामने का चर, उसके सामने का चर कौन है? 1.3। ये क्या हो जाएगा? बहुलक होगा। यही हमारा क्या है? आंसर। बिल्कुल इजी आंसर, कर सकते हैं आप। बाकी क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें। अब इसका एक सवाल और है जो वर्ग अंतराल वाला कराऊंगा, बाकी आप स्वयं करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके आंसर चेक कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको करवाने जा रहा हूं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एक बारंबारता बंटन बनाना है और फिर बहुलक ज्ञात करना है। तो बारंबारता बंटन बनाना ये हमने छोटी क्लासों में सीखा था, 8वीं क्लास में, फिर भी यहाँ आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन वापस कर लेंगे एक बार। हमें क्या बनानी है? बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए पहले अपन चर लिखेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, देखो, कक्षा एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु किसमें दे रखी है? वर्षों में। तो देखो, इधर आएगी आयु जिसे हम कहेंगे x। ठीक है, और इधर आएगी छात्रों की संख्या, और संख्या को क्या लेंगे? हम f लेंगे। ठीक है, छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? f हो जाएगी।
ठीक है, इधर मैं चर लिख रहा हूँ 15, 16, 13, 14, यहाँ हमें चर दे रखे हैं। अब इसकी बारंबारता सारणी बनानी है, तो यहाँ एक बॉक्स और आएगा मिलान चिन्ह वाला बीच में, वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह जो हमने 9th क्लास और 8th क्लास में पढ़ा था। और यहाँ आ जाएगी छात्रों की संख्या। ठीक है, वो क्या होगी F। हाँ, अब यहाँ देखो हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, तो यहाँ सबसे छोटा चर कौन सा है वो देखना। पहले तो सबसे छोटा मान कौन सा है 12, और सबसे बड़ा मान कौन सा है 16। तो यहाँ चर कहाँ से कहाँ तक आएंगे 12 से लेकर 16 तक। तो 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होना है और देखना है और यहाँ निशान बनाने हैं। यहाँ आया 15, तो देखो आप गोला बना ले। ठीक है, 15 के सामने एक लाइन बना दे। ठीक है, फिर यहाँ कौन आया 16, तो 16 के सामने एक लाइन बना दे। फिर वहां कौन आया 13, तो ये 13 पे गोला बनाया या एक लाइन खींच ले, ये मिलान चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, 15, 16, 13। ठीक है, फिर 14, 1 और 2, तो 2 लाइनें 14 के सामने 1 और 2। ठीक है, फिर 13, तो 13 के सामने एक लाइन। फिर क्या है 15, तो 15 के सामने एक लाइन, हाथ तो हाथ गोला बनाया रफ कॉपी में पेंसिल से। ठीक है, फिर 14, तो ये रहा 14। फिर 13 कितनी बार है 2 बार, तो 1 और 2। ठीक है, 14, ये 13 और ये 13। फिर कौन है 14, तो ये 14 के सामने एक लाइन खींच दी। फिर कौन है 12, तो 12 के सामने एक लाइन खींच दी। फिर 15, तो 15 के सामने एक लाइन खींच दी। फिर कौन है 14, तो 14 के देखो अब यहाँ 4 हो गए ना, तो जो 5वीं लाइन होगी वो ऐसे आड़ी खींचनी। ठीक है, तो ये 14। फिर कौन है 16, तो 16 के सामने एक लाइन। फिर कौन है 13, तो 13 के सामने यहाँ देखो 4 है, तो ये 5वीं लाइन आड़ी। फिर कौन है 14, 14 2 बार है, तो 14 के सामने 1 और 2। ठीक है, फिर कौन है 13, ये 13 के सामने एक लाइन। ठीक है, फिर कौन है 15, तो 15 के सामने एक लाइन। ठीक है, ये सारे हो गए। अब हमें क्या करना है, इनकी बारंबार सामने लिखनी है। ये 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ 5, देखो 4, तो ये आडी लाइन 5, 5 और 1 6। यहाँ कितनी है 4, एक आडी लाइन 5, 5 और 2 7। ये कितने हैं 4, और ये कितने हैं 2। इन सबको जोड़ने पर 20 आना चाहिए। तो 1 और 6 7, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। यानी हमने कोई भी चर छोड़ा नहीं है। ये हमारे पास बारंबारता बंटन सारणी बन गई है। ये अपना आधा काम हुआ है। अब हमें क्या निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, जब वर्ग अंतराल नहीं हो तो सबसे अधिक बारंबारता देखें। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 7 है। तो सबसे, ये जो काम था वो रफ कॉपी का था। सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 7 है, अतः उसके सामने वाला चर, हाँ इसके सामने वाला चर 14 क्या हो जाएगा, बहुलक होगा। आपने देखा भी होगा वहां सबसे अधिक बार कौन आना था 14, इसलिए बहुलक कौन आ गया 14। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ 4 क्वेश्चन हैं। 5वां क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, 6वां 7वां 8वां 9वां, इनमें से मैं 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, बाकी 2 आप स्वयं करें। फिर एक्सरसाइज विविध आप खुद करेंगे और सॉल्यूशन मेरे से चेक करवाएंगे। ठीक है, विविध मैं नहीं करवाऊंगा आपको। ठीक है, 6वीं 7वीं 8वीं क्वेश्चन में से एक 6वां क्वेश्चन करा देता हूं और एक 9वां क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, तो 6वां और 9वां क्वेश्चन देखने के लिए बोर्ड पर ध्यान दें। क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दे रखी है, दिया हुआ कि निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंटन का क्या निकालिए, बहुलक निकालिए। तो मैंने कहा था जब भी वर्ग अंतराल आएगा तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, बहुलक बराबर L प्लस हमेशा बट्टा की सीध में, यहाँ लिखना है 10/2102 इंटू H। यहाँ F
यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F और यहाँ F, यहाँ माइनस, ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, ठीक है। और ये H पूरे के गुणा में है, ध्यान रखना, ठीक है, H पूरे के गुणा में है। अब यहाँ F1, F0, F2 ये कौन है, तो L होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग में जाना है और सबसे लास्ट में जाना है। F1 ये होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। हम जो बहुलक वर्ग निकालेंगे, एक वर्ग आएगा, उस वर्ग की बारंबारता है F0, एक से पहले वाला, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ये आप वहां फॉर्मूले में लिखना, ये चीज यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन में मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा रहा हूँ, ठीक है। और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता, ठीक है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता और बहुलक वर्ग की बारंबारता। मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ बारंबारता है, ठीक है, ठीक बाद वाली बारंबारता, ठीक है। अब हमें करना क्या है, बहुलक वर्ग चाहिए, तो बहुलक में सबसे अधिक बारंबारता वाला, तो यहाँ लिखेंगे सबसे, इसके नीचे ये आपके क्वेश्चन में लिखना है हर बार, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, बारंबारता कितनी है, 16 है। अतः उसके सामने वाला वर्ग, वाला चर नहीं, वाला वर्ग आएगा यहाँ, सामने वाला वर्ग 20 से 25 क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। यानी जो भी बहुलक आएगा ना, वो कहां से कहां तक आएगा, 20 से 25 के बीच में, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं उस चीज को क्लियर कर रहा हूँ, F1, F0, F2 ये चीज मेरे काम की नहीं है यहाँ पर लिखने वाली लैंग्वेज, हमें तो बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो अब बहुलक वर्ग आ चुका है हमारे पास, तो आपको सीधी विधि बताता हूं कि F1, F0 कौन आएगा। तो बहुलक वर्ग आते पहले उस पर एक पेंसिल से बॉक्स बनाए। अब देखिए, एक बादशाह है, वो सबसे पहले आता है, तो एक नंबर क्या होगा, बादशाह होगा। सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, बादशाह, तो सबसे पहले ये आया F1, ये हो गया, ठीक है। बादशाह से पहले, एक से पहले 0, तो F0, और इसके एक के बाद 2, तो ये क्या हो जाएगा, F2, ये F1 और ये F0। अब हमें क्या चाहिए, L चाहिए, तो L क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और H क्या होगा, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ इधर साइड में कि L क्या होगा, सबसे लास्ट वाला निम्न सीमा 20, L बराबर कितनी है, 20 है, ठीक है। फिर H क्या होगा, इस वर्ग का वर्ग अंतराल, तो 20 से 25 के बीच में अंतर कितने का, 5 का। फिर F1 कितना है, 16 है। फिर F0 कितना है, 7 है। फिर F2 कितना है, 12 है। ये सारी जो वैल्यूज है वो कहाँ रखनी है, फॉर्मूले में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूले में वैल्यू, मैं इसको नीचे से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है इसलिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा L कितना है, 20 है, प्लस अब आपका जो बहुलक आएगा ना, वो 20 से ज्यादा ही आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। F1 कितना है, 16 है, माइनस F0 कितना है, 7 है, बट्टा 2 F1, यानी 2 इंटू F1 का मान 16, माइनस F0 का मान 7, माइनस F2 का मान 12, इंटू H का मान कितना है, 5 है, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी, बराबर के नीचे बराबर ले आप, 20 प्लस 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। अब देखो यहाँ 16 दूना 32,
ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे प्लस के 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, तो माइनस के 19 इंटू 5। ठीक है, तो 20 प्लस, अब देखें 9/32 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे 13 बच जाएंगे इंटू 5, या फिर 9 को 5 से गुणा करने के कितना आ जाएंगे 45 आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 45 में 13 का भाग देना है, तो भाग देते हैं। 13 का भाग 45 में जाएगा, 13 या 39, 45 में से 39 गए कितने बच गए 6, 6 में 13 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, 6 पे आगे क्या लग जाएगा 0। 60 में 13 का भाग देंगे, 13 चौक 52, 60 में से 52 गए कितना बच गया 8, इसके आगे क्या लग जाएगा 0। अब 13 का भाग किसमें देना 80 में, 13 छंग 78, तो ये 6 बार गया, बस हमें यहाँ तक ही चाहिए, पॉइंट के बाद 2 अंक तक। तो 20 में 3.46 जोड़ेंगे तो 23.46, यही आपका क्या हो जाएगा बहुलक। सही विधि से करें, यहाँ वो लाइन लिखिए कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग ये है 20 से 25, इसलिए वहाँ बहुलक वर्ग होगा। ये F1 F0 वहाँ साइड में वैल्यू रखे तो रखे, नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला में वैल्यू जरूर रखें। इस लाइन के बाद आपको ये लिखना है और आपका आंसर हो जाएगा 23.46, ये आपका बहुलक आ चुका है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, 9वां सवाल, फिर आप स्वयं कर सकते हैं। एक तरफ ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में, एक तरफ छात्रों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ ऊंचाई लिख ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ छात्रों की संख्या लिख ले रहे हैं। यहाँ आ जाएगी ऊंचाई, यहाँ आ जाएगी छात्रों की संख्या F, छात्रों की संख्या F आ जाएगी। ठीक है, पूरा लिखे आप, और ये क्वेश्चन है 9वां, इसका आंसर करने जा रहे हैं हम। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है हमको 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64, तो 52 से 55, 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64। ठीक है, और एक तरफ बारंबारता दे रखी है 10, 20, 25, 10, 10, 20, 25, 10। देखिए यहाँ क्या करना है, बहुलक निकालना है, तो सबसे अधिक बारंबारता ये रही 25, तो ये क्या बन जाएगा बहुलक वर्ग बन जाएगा, ये लाइन लिखनी। सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 25 है, अतः उसके सामने वाला वर्ग क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा, इसके सामने वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आप देखें यहाँ पर क्या होगा F1 F0 F2, ठीक है, हाँ F1 सबसे पहले कौन आएगा बादशाह, तो ये रहा आपका बादशाह, फिर इससे पहले वाला गुलाम F0 और इसके बाद वाली इसकी बेगम F2। ठीक है, अब ये क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो L कितना हो जाएगा 58, तो साइड में लिख ले आप ये सुविधा के लिए, L बराबर 58, H बराबर कितना होगा 58 और 61 के बीच में अंतर कितना आया 3 का, तो ये 3 हो गया। ठीक है, फिर F1 कितना है 25 है। ठीक है, फिर F0 कितना है 25 से ठीक पहले वाले बारंबारता कितनी 20 है, फिर F2 कितना है 10 है, तो ये 10। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ L कितना है 58, तो जो भी आपका बहुलक आएगा वो 58 से ज्यादा आएगा, चाहे कितना है लिख। अब F1 कितना है 25 है, माइनस F0 कितना है 20 है, बट्टा 2 इंटू F1 कितना 25, तो 2 इंटू 25 माइनस F0 कितना है 20 माइनस F2 कितना है 10 और इंटू H कितना है 3। ठीक है, तो 58 है जैसा का जैसा प्लस
25 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों माइनस के जुड़ेंगे, माइनस के 30 हो जाएंगे इंटू 3। ठीक है, तो 58 प्लस 5 3 15 बट्टा 50 में से 30 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 20 बच जाएंगे। ठीक है, अब आप इस 20 को चाहें तो आप इधर साइड में 15/20 का आंसर निकाल सकते हैं। 2 इंटू 10, 2 का भाग 15 में देंगे तो 2 7 14, बच गया 1। 15 में 14 गया, कितना बच गया? 1। 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा? पॉइंट। और 1 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 15 में 14 गया, कितना बच गया? 1। 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा? पॉइंट। और 1 के आगे 0, 10 हो जाएंगे, तो 2 पंजे 10। अब यहाँ 1 10 और है, यानी 1 0, तो पॉइंट एक स्थान और इधर खिसक जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.75। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ सीधे पुट करें तो 58 प्लस 0.75 और 58 में 0.75 जोड़ेंगे तो 58.75, ये क्या हो जाएगा? आपका बहुलक। यही आपका क्या है? आंसर। ठीक है, अब एक चीज आप नोट करें, जो भी अभी 10th बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें एक तो मेन ध्यान रखें कि जो बहुलक, माध्यक और ये माध्य, इनके वो सवाल आप ज्यादा से ज्यादा करें जिनमें वर्ग अंतराल दिया हुआ। कौन सा दिया हुआ है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वाले सवाल 95% आने के चांस होते हैं, इसलिए वर्ग अंतराल वाले सवाल हमेशा ज्यादा से ज्यादा करें। उसके बाद जो 2 वो माध्य वाले सवाल है, अज्ञात बारंबारता वाले, उनको भी आप करें। ये सवाल अगर आप कर ले तो निश्चय ही आपके 6 में से 6 नंबर पूरे आएंगे इस प्रश्नावली के अंदर, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। आप इसलिए वर्ग अंतराल वाले सवाल करे ही करे, उन सवालों को छोड़े नहीं। ठीक है, उनको तो करना ही है, बाकी सवाल आप भले ही थोड़े कम कर सकते हैं, लेकिन वर्ग अंतराल वाले तो करने ही है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, सॉल्यूशन मिलता रहेगा आपको और एग्जाम